and we just talk about a man who was a hospital student. हमने इसके कल जो है previous lecture में 7 जो है वो क्वेश्चन आंसर किए थे. आज हम 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमसे. What was the prescription given to the Jerome K. Jerome by the doctor? The prescription was one beef stick every 6 hours, 10 mile walk every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. जी देखिए स्टूडेंट, इसमें देखो वो कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दी थी वो किससे रिलेटेड थी और उसमें क्या चीजें थी जो उसने लिख के दी थी, क्योंकि उसने अपने सारे मसले जो है वो डॉक्टर को बता दिए थे. और जो डॉक्टर जो था वो जो है वो कहते हैं कि उसने एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अब देखिए यहाँ पे देखते हो क्या कहता है. प्रिस्क्रिप्शन वाज 1 IB beef steak every 6 hours, 10 mile walk every morning, bed at sharp 11, at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. वो ये कहना चाह रहा था कि तुम अपने जो उसको अपने जो है अपने बीफ लेना है और जो बीफ होना चाहिए वो क्या चीज होनी चाहिए. जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने जो है 1B यहाँ पे जो लिखा हुआ है आईडी स्टूडेंट यहाँ पे ये बीफ जो है यहाँ पे इसमें इसकी तादाद है कि भाई आप जो है इतना सारा बीफ लें रोज लें और जो है वो मतलब हर 6 घंटे बाद और जो है आपने वॉक करनी है माइल और जो है बेड पे आपने शार्प 11 उसमें चले जाना है और आपने अपनी और ऐसी चीज़ों पे नहीं सोचना जो आपको तंग करती हैं और जो आपको समझ में नहीं आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था देखते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है. डिस्क्राइब जोम विजिट टू द केमिस्ट. तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है. देखते हैं इसका आंसर. The chemist raised the perception and returned into the writer. He said that he did not have the study required things. He said that he might have helped him if he had been winning a cooperative store and a family hotel combined. जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कितना केमिस्ट जो है कितने यहाँ पे इसने जीरोम ने यहाँ पे जब केमिस्ट को विजिट किया था तो उसने वहाँ पे क्या देखा था. केमिस्ट ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन रीड की थी जो कि राइटर ने लिखी थी. वो कहता था कि नॉट हैव द रिक्वायर्ड नथिंग, मतलब वो लेने गया था कि शायद मुझे दवाइयाँ देगा केमिस्ट जो है, लेकिन उसने उसने कहा ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ. उसने कहा ये जो है आपको हेल्प करेगा कि अगर आप जो है वो कोऑपरेटिव जो है स्टोर पे चले जाओ और वहाँ पे जो है फैमिली वहाँ पे मतलब बहुत चीजें कंबाइन है, वहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, तब ये वहाँ पे जा सकते हैं. मतलब जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे चीजें मिल जाती है तो उधर चले वो समझते थे उसको दवाई दी गई है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है. व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग मैसेज इन द एसे अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल. It is an important advice. It means if try do not things which do not have proper knowledge, the result would be only confusion and So, यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग मैसेज क्या है ऐसे में. तो कहते थे इट इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइड. इट मींस वी हैव टू ट्राई टू डू द थिंग्स व्हिच वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज. द रिजल्ट वुड बी ओनली कंफ्यूजन और डिस्ट्रक्शन. एक बहुत अहम एडवाइस है जिसे करने के लिए कि इंसान के पास अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो उसका जो है रिजल्ट या तो डिस्ट्रक्शन होती है, नाकामी होती है या फिर कंफ्यूजन. स्टूडेंट ये जो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिसका सर ना पैर हो तो वहाँ पे बड़े मसाइल आ जाते हैं. तो यहाँ पे यही वो कहना चाह रहा है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है. व्हाई डिड जेरोम गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम. the writer went to the British Museum to study the core of his offenses. He thought that he was suffering from the disease. यहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम क्यों गया था वहाँ पे. तो राइटर वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू स्टडी द क्योर ऑफ हे फेवर. स्टूडेंट यहाँ पे वो समझते थे कि शायद वो इस डिजीज से सफर कर रहा है और वो उसको इन चीजों के मसाइल है तो इस वजह से वो वहाँ पे गया था.
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द राइटर फील हिज पल्स। तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। At first, he could not find any pulse. Then, all of the sudden, it seemed to start off. It was 147 per minute. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उसने राइटर ने इसकी पल्स जो है फील की, तो उसको क्या ऐसा फील हुआ। एट फर्स्ट ही कुड नॉट फाइंड एनी पल्स, देन ऑल ऑफ सडन इट सीम टू स्टार्ट ऑफ। इट वाज 147 पर मिनट। स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने टाइम लिमिट शो किया और कहते हैं उससे ऐसे कोई भी पल्स नहीं मिली थी, और एकदम से जब मिली तो वो मतलब पहले तो अव्वल तो मिली नहीं, और जब मिली तो वही उसका जो वो था 170 पर मिनट के हिसाब से उसने उसको फील किया, और मतलब एकदम से आगे फिर से एकदम से गायब हो जाती है, इस तरह से वो उसको इस तरह से शो नहीं हुआ। एंड वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊंगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।